आज हम जिन सवालों के जवाब आधुनिक विज्ञान से जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, यह अनंत अंतरिक्ष कहां से आया और जीवन की शुरुआत कहां से हुई, इन सब का जिक्र हजारों साल पहले भारत के एक प्राचीन ग्रंथ में किया गया था। इस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद कोई साधारण धार्मिक पुस्तक नहीं है, यह दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है और इसमें सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र नहीं है, बल्कि ऐसे विचार और सिद्धांत शामिल हैं जो ब्रह्मांड विज्ञान, ऊर्जा विज्ञान, चेतना और प्रकृति के नियमों से गहराई से जुड़े हुए हैं। ऋग्वेद का एक महत्वपूर्ण भाग है नासदीय सूक्त, जिसमें ब्रह्मांड की शुरुआत का वर्णन बहुत अद्भुत तरीके से किया गया है। इसमें लिखा गया है कि उस समय कुछ भी नहीं था, ना धरती थी, ना आकाश था, ना दिन था और ना रात। कोई ठोस वस्तु नहीं थी, कोई आकार नहीं था, कोई ध्वनि नहीं थी। फिर भी एक चीज मौजूद थी जिसे ऋग्वेद में कहा गया है तद एकम, यानी वह एक। अब सवाल यह उठता है कि वह एक क्या था। इसका जवाब है एक ऐसी चेतना जो बिना किसी आकार के थी, परंतु वही सब कुछ थी। वही चेतना आगे चलकर ब्रह्मांड के हर कण में बदल गई। आज की साइंस भी यही मानती है कि बिग बैंग से पहले ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे असीम घनत्व वाले बिंदु में सिमटा हुआ था, जिसे वैज्ञानिक सिंगुलैरिटी कहते हैं। ऋग्वेद इसे हिरण्यगर्भ के रूप में बताता है, जिसका अर्थ है गोल्डन वूम्ब, यानी सुनहरा गर्भ। यह नाम प्रतीकात्मक है और इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड एक जगह, एक शक्ति में समाया हुआ था और वहीं से सबकी उत्पत्ति हुई। आज की आधुनिक कॉस्मोलॉजी में भी कॉस्मिक एक थ्योरी दी गई है और यह बिल्कुल वही बात है जो ऋग्वेद हजारों साल पहले बता चुका है। ऋग्वेद में तारों और ग्रहों का भी वर्णन मिलता है। उसमें सप्तऋषि की बात की गई है। यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि आकाश में एक वास्तविक तारामंडल है, जिसे आज के वैज्ञानिक उर्सा मेजर कहते हैं। हमारे प्राचीन ऋषियों ने इन तारों को न केवल देखा, बल्कि उनके महत्व को भी समझा और उन्हें ब्रह्मांडीय ज्ञान से जोड़ा। सूर्य के बारे में ऋग्वेद में बहुत कुछ कहा गया है। उसे केवल रोशनी या गर्मी देने वाला पिंड नहीं कहा गया, बल्कि सविता कहा गया है, यानी वह जो सब कुछ उत्पन्न करता है, जो चेतना को ऊर्जा देता है। आज विज्ञान भी मानता है कि सूर्य के बिना जीवन असंभव है, लेकिन ऋग्वेद ने यह बात हजारों वर्ष पहले स्पष्ट कर दी थी। अब बात करते हैं ऋग्वेद के एक और रहस्य की, जिसे कहते हैं सोम। ऋग्वेद में इसे एक दिव्य पेय कहा गया है जो अमृता प्रदान करता है, लेकिन यह कोई आम तरल नहीं था। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह कोई औषधीय पौधा था, जबकि कुछ इसे मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा का रूप मानते हैं। इसका मतलब है सोम कोई पदार्थ नहीं, बल्कि एक अनुभव था जिसे विशेष साधना और ध्यान द्वारा प्राप्त किया जाता था और जिसके माध्यम से चेतना का स्तर ऊपर उठता था। ऋग्वेद में पूरे ब्रह्मांड को 5 तत्वों से बना बताया गया है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हें पंचतत्व कहा गया है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि सभी पदार्थ कुछ मूल तत्वों से बने हैं। ऋग्वेद का दृष्टिकोण यह है कि जीवन इन तत्वों से उत्पन्न होता है और मृत्यु के बाद यह शरीर इन्हीं में विलीन हो जाता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऋग्वेद में आता है एक शब्द ऋतम। इसका अर्थ है एक ऐसा शाश्वत नियम, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अनुसार पूरी सृष्टि चलती है। आज हम इसे लॉज ऑफ नेचर कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम, प्रकाश की गति। लेकिन ऋग्वेद ने इन सभी को एक ही शब्द में समेटा, ऋतम। इसका मतलब है कि हर चीज एक खास नियम से जुड़ी है, कोई चीज यूं ही नहीं होती। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद के ऋषियों ने ये सभी बातें कैसे जानी। उनके पास न कोई कंप्यूटर था, न कोई दूरबीन, न कोई प्रयोगशाला, लेकिन फिर भी उन्होंने इन रहस्यों को समझा। कैसे? उत्तर है ध्यान, साधना और अंतर्मन की यात्रा। उन ऋषियों ने बाहरी दुनिया की बजाय अपनी चेतना की आंखें खोली। उन्होंने ब्रह्मांड को केवल देखा नहीं, उसे महसूस किया, उससे जुड़े और उसी अनुभव को मंत्रों में लिखा। ऋग्वेद एक विज्ञान है, लेकिन वह केवल बाहरी विज्ञान नहीं, बल्कि आंतरिक विज्ञान है। वह बताता है कि हम सब ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ब्रह्मांड हमारे अंदर है और हम ब्रह्मांड में हैं। जैसे समुद्र की एक बूंद में पूरा समुद्र छिपा होता है, वैसे ही हमारे अंदर भी वही चेतना है जो ब्रह्मांड की शुरुआत में थी। इसलिए ऋग्वेद को केवल एक धार्मिक ग्रंथ समझना, उसकी वास्तविकता को सीमित करना है।
यह एक ज्ञान का महासागर है जो विज्ञान, आत्मा और प्रकृति इन सभी को एक सूत्र में बांधता है। आज की पीढ़ी को ऋग्वेद को फिर से पढ़ना चाहिए, लेकिन केवल भावनाओं से नहीं, समझ के साथ, विज्ञान के साथ और खुली सोच के साथ, क्योंकि शायद जो उत्तर हम आज तकनीक से खोज रहे हैं वो हजारों साल पहले किसी ऋषि ने ध्यान की गहराई में जाकर पहले ही जान ली थे।